अब योगा में मैंने देखा जितना मैं एक्सरसाइज मेरे फौज के दौरान करता था, उतनी ही एक्सरसाइज मुझे 1 घंटे के दौरान उतना ही एक्सर्शन मुझे महसूस हुआ। मैं अपने आप को अच्छी तरह कंसंट्रेट कर पाया, मेरा एग्जाम अच्छा गया। मैं 12 से 16 घंटे कंटिन्यूअस छोटे छोटे ब्रेक बीच में ले करके मैंने पढ़ाई करना शुरू कर दिया था। योगा से हो पाया ये। इसके अलावा मुझे जो बोनस में बेनिफिट मिले, ये मैं आपसे शेयर करता हूं। मेरा डायबिटीज जो 100 के ऊपर फास्टिंग और पोस्ट फास्टिंग मेरा 130 140 के ऊपर जो जा रहा था, जिसकी वजह से डॉक्टर ने बोला था कि आप डायबिटीज के कैटेगरी में आ रहे हैं। अब मेरा कंटिन्यूसली 100 के नीचे और 120 के आसपास डायबिटीज रहता है। नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम किरण कुमार गिरी है और मैं फौज में अफसर हूं, फौजी अफसर हूं। मैं आपके साथ आज मेरे योगा से जुड़े कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। बेसिकली योगा मैंने ज्वाइन किया था दो कारणों की वजह से। मुझे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना था, जिसकी वजह से मुझे लगा कि शायद योगा में मैं ज्वाइन करता हूं तो मेरा कंसंट्रेशन और जो पढ़ाई करने के लिए कंटिन्यूअस स्टेमिना चाहिए बैठने के लिए, वो मेरा कहीं ना कहीं नहीं था। तो मैंने इस सोच के साथ योगा ज्वाइन किया। मैं एक फौजी हूं। फौजी आप जानते हैं कि काफी हमें ट्रेनिंग दी जाती है। फौज में हम ट्रेनिंग करते हैं और काफी अपने आप को फिजिकली ट्रेनिंग के दौरान काफी पुश करते हैं और फिजिकल एक्टिविटी काफी करते हैं ट्रेनिंग के दौरान, और फिर सर्विस के दौरान भी हमारे फिजिकल एक्टिविटी बहुत होती है। तो जब मैंने योगा ज्वाइन करना था, मेरा वजन भी काफी था और इवन मुझे प्री डायबिटीज भी डिक्लेयर कर दिया था डॉक्टर ने कि आपको डायबिटीज होने वाला है। अब बट मैं एज ए फौजी, मुझे ये लगा कि चूंकि फौजियों को ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन कभी कभी आप थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए एक्सरसाइज नहीं करते हो तो आपका आपका पूरा ढांचा, आपका जो हेल्थ है वो बिगड़ जाता है। ऐसे ही मेरे साथ हुआ। मेरी पोस्टिंग जो है ऐसी जगह हुई जहां पे ज्यादा बाहर जाने का एरिया नहीं था, पहाड़ था। पहाड़ों में काफी कंस्टेंट एरिया में हमको रहना था, बाहर जाना अलाउड नहीं था। तो इस तरह से वजन के साथ मेरा हेल्थ और गिर गया उस वक्त। तो योगा मैंने अपना कंसंट्रेशन और उसके लिए किया। मेरे दिमाग में योगा से मेरी हेल्थ में कोई कुछ इम्प्रूव होगा, मुझे ये समझ नहीं थी। मेरी धारणा योगा के लिए आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरी धारणा वही थी जो एक जनरल, मेरे ख्याल से साधारण यंग या एक्टिव लोगों की धारणा होती है कि योगा शायद बहुत ज्यादा एज होने के बाद ही करना ठीक है, बुढ़ापे में योगा करना चाहिए, टाइम पास के लिए योगा करना चाहिए, एंड फिजिकल इसमें कुछ है नहीं, शायद मन की शांति के लिए योगा करना चाहिए। ये सब धारणाएं मेरे में भी थी। देव सज्जनों, आज मेरी धारणा पूरी तरह चेंज हो चुकी है। उसका कारण मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले जिन कारणों की वजह से मैंने ज्वाइन किया था, मैंने देखा कि योगा में मुझे अच्छे गुरुजी मिले। अब योगा में मैंने देखा जितना मैं एक्सरसाइज मेरे फौज के दौरान करता था, उतनी ही एक्सरसाइज मुझे 1 घंटे के दौरान उतना ही एक्सर्शन मुझे महसूस हुआ, सिर्फ सूर्य नमस्कार करके और बाकी योगा की एक्सरसाइज करके। तो सबसे पहले तो मैं ये गलत धारणा आप सबको ये बताना चाहता हूं कि ये धारणा मत रखिए कि इसमें फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है। सिर्फ कार्डियो में ही फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं। इसमें मैंने अपना कंसंट्रेशन तो पाया ही पाया। मेरे एग्जाम में मैं अपने आप को अच्छी तरह कंसंट्रेट कर पाया, मेरा एग्जाम अच्छा गया। मैं 12 से 16 घंटे कंटिन्यूअस छोटे छोटे ब्रेक बीच में ले करके
मैंने पढ़ाई करना शुरू कर दिया था। योगा से हो पाया ये। इसके अलावा मुझे जो बोनस में बेनिफिट मिले, ये मैं आपसे शेयर करता हूं देवी सज्जनों। सबसे पहला, मेरा डायबिटीज जो 100 के ऊपर फास्टिंग और पोस्ट फास्टिंग मेरा 130 140 के ऊपर जो जा रहा था, जिसकी वजह से डॉक्टर ने बोला था कि आप डायबिटीज के कैटेगरी में आ रहे हैं, अब मेरा कंटिन्यूसली 100 के नीचे और 120 के आसपास डायबिटीज रहता है। ये बोनस अचीवमेंट मेरे को उसके अलावा मिला। इसके अलावा मुझे बैक पेन डेवलप हो गया था। मेरे को बैक पेन की वजह से मैं रनिंग नहीं कर पा रहा था। मैं बाकी मेरी जो फौजी तरतीब है, जो बाकी एक्सरसाइजेस हैं, वो नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मेरा वजन बढ़ रहा था, मेरा डायबिटीज बढ़ रहा था और उसका कोई सोल्यूशन मुझे मिल नहीं रहा था। शायद कहीं ना कहीं मैंने कंप्रोमाइज कर लिया था कि अब शायद लाइफस्टाइल ऐसी ही रहेगी। बट शायद लकीली मैंने योगा ज्वाइन किया किसी और कारण से, और आज मुझे उसका बोनस फायदा ये है कि मेरा वजन कम होना शुरू हो गया है। मेरे को अंदर से एक ऊर्जा महसूस होती है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि योगा में सिर्फ आपका फिजिकल एक्टिविटी या एनर्जी लेवल नहीं, आपका अंदर से रिपेयर भी होता है। आप अंदर से आपका जो चक्र है, जो आपके अंदरूनी ताकत है, वो आपका इंप्रूव होता है। जिसके कारण पहले मैं बिल्कुल डाइटिंग नहीं कर पाता था, मेरा मन वश में नहीं था। योगा में ध्यान लगाने की वजह से कंसंट्रेशन मेरा बढ़ा और मेरा मन पे वश भी बढ़ा, जिसकी वजह से मैं डाइटिंग कर पाया, मेरा विल पावर बढ़ा और मेरा वजन कम होना शुरू हो गया। इन सब वजह से जो पॉजिटिव एनर्जी मेरे में आई, मेरे कमर दर्द ठीक हो गया, मेरा डायबिटीज कम हो गया, मेरा कंसंट्रेशन बढ़ गया, मेरे एनर्जी लेवल बढ़ गए, जिसके कारण मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस महसूस होने लग गया। मेरी उम्र 47 साल की है। इस उम्र में जनरली बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई का काफी लोड आ जाता है, बाकी आपके रीति रिवाज है, फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर उनकी जिम्मेदारी है आपकी, वो सब बढ़ जाती है। और उसमें फिर मैं अपना एग्जाम भी देना चाहता, तो कहीं ना कहीं मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया था। मुझे अभी बिल्कुल महसूस नहीं होता और मैं अपने हर काम बखूबी और बिना चिंता के मैं निभा लेता हूं। तो जो मिड लाइफ क्राइसिस में एडिशनल स्ट्रेस होता है, उसको आप हर परिस्थिति में, योगा आपको शांत कर देता है। कहने का मतलब है आपको हर चीज, चाहे कितना भी संकट हो आपके ऊपर, आप उसको सहजता से, उसको आप प्रसन्न भाव से आप उसको पार कर जाते हो। योगा का ये सबसे बड़ा मुझे तो फायदा हुआ है। एंड मैं ये भी बोलना चाहता हूं देवी सज्जनों की, एज ए रिजल्ट अब मैंने मेरी बेटी, मेरी वाइफ, पूरी की पूरी फैमिली हमारी योगा करती है। और जो परिवार में समझ की भावना, एक में के लिए प्यार, एक में के लिए अपने अपने काम के प्रति निष्ठा, अपने अपने एम के लिए जो एनर्जी मिली है, वो मुझे योगा से ही मिली है और मेरे फैमिली मेंबर को भी मिली है। मेरी बेटी के बारे में बताता हूँ कि अभी वो आईआईटी की तैयारी कर रही है। बहुत सारे बच्चे आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, चाहे नीट हो, आईआईटी हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, और बच्चों को काफी कंपटीशन से को फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मेहनत और तपस्या लगती है। मेरी बेटी आईआईटी की तैयारी कर रही है और उसको कई बार घबराहट महसूस होती थी, या उसको ये लगता था कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। पढ़ाई करने बैठने के बाद उसको कंटिन्यूअस पढ़ाई करना पड़ता था, जिसके कारण उसका भी
शारीरिक रूप से बिल्कुल एक लेथार्जी आ गई थी शरीर में। बैठी है पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई हो नहीं रही है, चैप्टर कंप्लीट हो नहीं रहा है, उससे इस तरह की परेशानी है। उसके बाद यही चीज जब आप बच्चा कवर नहीं कर पाता है सिलेबस, तो उसको घबराहट होने लग जाती है, उसको कॉम्प्लेक्स आने लग जाता है बच्चे को कि मैं पीछे हो रही हूँ बाकियों से। योगा लगाने के बाद मेरे बच्चे के, मेरी बेटी के चेहरे पे एक अलग ही कॉन्फिडेंस है। वो चीजों को टाइम से, टारगेट से कंप्लीट कर पाती है, और उसके वजह से उसको जो कॉन्फिडेंस आया है और उसमें जो एक तैयार हुआ है, एक कॉन्फिडेंस जो निर्माण हुआ है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। ये मेरे को, मुझे लगता है कि ये मुझे सबसे बड़ा मेरे बच्चे के लिए अचीवमेंट है, जो योगा उस मेरे बच्चे ज्वाइन करने के बाद डॉटर ने, जो मुझे महसूस हुआ है उसमें ये चेंजेस जो आए हैं वो बहुत फायदा है के हैं। एंड ये उसको आई एम श्योर कि हमेशा जो है वो एक कॉम्पिटिटिव लेवल पे रखेंगे। बाकी फाइनली मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मैंने क्रॉस कंट्री, मैराथन, गेम्स खेले हैं, फुटबॉल से लेकर के कोई गेम नहीं छोड़ा मैंने। सब जगह मेरे कई जगह पे फ्रैक्चर हुए हैं, हाथ टूटा हुआ है कई जगह पे, बट स्विमिंग मैंने की हुई है, सब कुछ किया हुआ है। बट जब योगा मैंने ज्वाइन किया, मुझे एक ही चीज रियलाइज हुई कि अंदर बाहर से आपको कोई चीज फायदा पहुंचा सकती है। आपकी अंदरूनी शक्ति है, आपके मन पे कंट्रोल है, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ है, जो कि एक अच्छे जीवन को जीने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। शायद ही कोई, जितने मैंने नाम लिए उसमें से पूर्णतया आपको फायदा देने वाला कोई चीज है मुझे, जो आज मैं एक हक से बोल सकता हूं, क्योंकि मैं खुद उसका भोगी हूं, उसके फायदे का भोगी हूं योगा के। मैं ये बोल सकता हूं कि योगा एक ऐसी चीज है जो आपको ये सब चीजें एक साथ, एक ही जगह दे सकती है। धन्यवाद दीदी, सज्जनों, सुनने के लिए। और ये मैसेज दूसरों तक भी फैलाइए, योगा का महत्व, ताकि आप दूसरों के भी जिंदगी में खुशियां और शांति लाएं। धन्यवाद।